अब 126 नंबर पर पाली से हैं सेजल कंवर। हर रंग को खुद में समेट कर जो यूं बेखौफ खड़ा है, हर रंग को खुद में समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक, निष्पक्ष और समावेशी संविधान है ये जो 75 वर्ष बाद भी यूं सहज ही खड़ा है। मैं सेजल राजपुरोहित, सदन में उपस्थित माननीय महानुभावों एवं युवा शक्ति को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं यहाँ संविधान के 75 वर्ष विषय पर अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। तो कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश एक नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तब उसका पथ प्रदर्शक बनकर उभरा भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो लगातार स्वयं को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित करता रहा है। 75 वर्षों से व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है। ये संविधान केवल लिखित कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि एक विकसित भारत के सपनों का दर्पण है। एक ऐसे भारत का सपना जहां सभी नागरिक समान हो और जहां किसी स्तर का भेदभाव ना हो। तो चलिए इस संविधान के निर्माण और इसके 75 वर्षों की यात्रा पर चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 की पहली संविधान सभा की बैठक से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और 22 भाग वाले संविधान के निर्माण में अहम योगदान रहा। संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब का भारतीय संविधान को पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि समर्पित करने के उपलक्ष्य में इनकी 125वीं जयंती 26 नवंबर 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया और प्रतिवर्ष इसे ऐसे ही मनाने की घोषणा की। तो बाबा साहेब कहते हैं कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा, कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, लेकिन हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। इस संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार देकर के स्वतंत्रता और सुरक्षा का आश्वासन दिया, साथ ही हमें 11 मौलिक कर्तव्यों से अवगत करवाया। ये मौलिक कर्तव्य नागरिक के देश के प्रति सुरक्षा और सम्मान व्यक्त करते हैं। साथ ही संविधान दिवस के 11 संकल्प हमारे देश के प्रति न केवल सम्मान व्यक्त करते हैं बल्कि इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत के नागरिक हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों को हृदय से स्वीकार करते हैं और इसका सदैव पालन करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब